हर मिनट में 3 आदमी जुड़ रहे, ये स्पीड क्यों पकड़ा है? जो अभी ऐसे माहौल में बैठे हैं, पता है, सभी को मालूम है कि माहौल एकदम गर्म है। मतलब अभी तो वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मालूम है सबको कि बॉस हर दिन अपडेट, हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कुछ डिफरेंट और एकदम पावरफुल होते जा रहा है। सभी लोग का खुशी यही बात की है कि आखिर वो दिन आ ही गया, और आपको सभी को मालूम है सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख तक, यानी 23 का 12:30 बजे वॉट एवर द टाइम IST के हिसाब से है, ये बहुत ही क्रूशियल डेट है। और बहुत ही मैं इधर स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद ये मेरी नेक्स्ट फ्राइडे तक तो अपना फाउंडर्स का गेट बंद हो जाएगा, राइट। मैं इधर स्पेसिफिकली इसलिए बोलता हूं, देखो इधर अभी आप लोग के पास इतना टीम है, जितने भी है, आप 2-4 आदमी लोग को अंदर लाएगा तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप छोड़ दोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके नजदीक के लोग हैं जिसने रजिस्टर किया, जिसने नहीं भी किया, अगर उनको आइडिया बताएगा कि ऐसा फलाना यहां से स्टार्ट हुआ था और ये है, ये एक IT कंपनी है और ये ऐसा है और फाउंडर्स का पोजीशन ऐसा है और फाउंडर्स का लास्ट से लास्ट आदमी को भी सुपर बेनिफिट मिलने वाला है, जैसा एज सर ने बताया है, तो हम लोग जब तक वो डेट नहीं आता है तब तक कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। आपको सेल कुछ नहीं करना है, आपको किसको कन्विंस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपके नजदीक के लोगों को बताना है, बस सिंपल ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन माहौल तो पकड़ा ही है, माहौल इस तरह से पकड़ा है कि पिछले 24 घंटे में 5000 से भी ज्यादा फाउंडर्स लोग जुड़ गए, मतलब मिनट में 3 से ज्यादा फाउंडर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो माहौल तो पकड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये दरवाजा बंद होने वाला है, मतलब कंपल्सरी 100% बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको बार बार लगातार मीटिंग्स में ऐश मुफर्रर सर खुद ही बोला है कि बॉस इसके आगे ये गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो ये वो तो ठीक है, लेकिन एक एक चीज जैसा अपना खुद का हो गया सब। एक टाइम था जब मैं जुड़ा था 2 साल पहले, अपना खुद का कुछ नहीं था, ऑफिस तक नहीं था, हम लोग भाड़े का चैट्स में बैठे थे बैंगलोर में, 60-70 चैट्स था, सिटिंग्स था, जैसा कॉल सेंटर का होता। उसके बाद वो धमाका जो चला, बिल्डिंग हैदराबाद में, बाद में दुबई में, सिंगापुर में, अभी बहुत आगे चल गया। ये ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिस तो ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने जब स्टार्ट किया था ये कंपनी, जितने नए लोग हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा ब्रश अप करता हूं मैं। एक्चुअली जब स्टार्ट किया था ऐश मुफर्रर सर ने जब ये स्टार्ट किया था, इसमें एक काम हो गया था, इसमें एक बात हो गया था कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी होगा और हम लोग प्रोडक्ट दूसरे से लेंगे जो बनाते हैं IT का प्रोडक्ट्स, और हम लोग उसको सिस्टमैटिकली मार्केटिंग करेंगे और हम लोग पैसे कमाएगा, ऐसा ये कारवा शुरू हुआ था। ये शुरू इसलिए हुआ था, डेफिनेटली उनका 2 पॉइंट जो था वो डन डील और इनिट टू विन इट, वो आज तक एकदम कायम है। लेकिन इवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, पावरफुल होते गया, कारवा बनते गया, फाउंडर्स लोग जुड़ते गए, हजारों से लाखों में हो गए, लाखों से हम लोग आज 1.4 मिलियन ऑलमोस्ट विदाउट लॉन्च। ये आप बात को समझो, अभी हमने लॉन्च नहीं किया है और हमारे पास कस्टमर एक्विजिशन ऑलरेडी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसे जबरदस्त है। आपको लास्ट वीक बताया था, जैसा ओ कनेक्ट को हम लोग कुछ कनेक्ट मी करके नाम था, उसको बाद में ओ कनेक्ट किया गया था। और तभी हम लोग जब डिस्कस करते थे तो उन लोग हमको बहुत सारा चीज बोला था कि भाई ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या अलग होगा। पहली बात तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, अपने ओ कनेक्ट का अगर बात करूं तो प्रोडक्ट यूनिक है, उसमें वो CC आने वाला है, क्लोज कैप्शंस आने वाला है, अगर मराठी में बात है तो इंग्लिश में दिख सकता है, ये सारा फैसिलिटी है। और जितना भी फैसिलिटी अपने कॉम्पिटिटर के पास है उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्पीड, ज्यादा क्लैरिटी, ये सारा कुछ है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक दिल वाला बिजनेस है, जहां पे हमको मालूम है हम लोग लोगों को कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी देते जाएगा, लगातार, बार बार लगातार। आपको एक बात मैंने यहां पर आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा, आपको मैं बताता कि ये एज सर का दिमाग वो कोई नहीं समझ सकता, और वो नेक्स्ट स्टेप जो लेते वो इतना धमाकेदार लेते। और अभी वो कॉन्फिडेंस में, वहां पर एक बात उन्होंने बोला कि सिस्टम में जब लोग आएंगे फ्री में आएंगे, और फ्री में आने के बाद, मतलब फ्री में भी आने का ऑप्शन है, उसके बाद प्रीमियम, स्टैंडर्ड, डिलक्स, ऐसा जो भी पैकेजेस है फ्री में वाला भी है। और बहुत सारे लोग जो फ्री में तो आएंगे बिकॉज ऑफ द कैंपेन, बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, ये जो चलने वाला है। तो ये जो सिस्टम चलने वाला है, यहां पर अगर वो फ्री में आता है और बाद में उसको दिखता है कि अरे ये प्रोडक्ट ऐसा, ये प्रोडक्ट में एक ही बार पेमेंट करना है, ये प्रोडक्ट अपने को जरूरत है, ये प्रोडक्ट तो मैं घर पे यूज करता था, ये प्रोडक्ट ऐसा चाहिए मेरे को, ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट्स लेने को चालू होगा, दैट मीन्स सेल चालू होगा, दैट मीन्स
एफिलिएट कमीशन ड्रॉप हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर ऐश सर ने जो सिस्टम बिठाया था, जहां पर जितने फाउंडर्स हो सकता है ये कस्टमर एक्विजिशन के लिए, क्योंकि एक आगे चल के हम लोग को बोला कि एक प्रोडक्ट लेना है तो एक साथ इतने लोग प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप समझो इसीलिए बोलते हैं कि पहले इस साल में हम लोग यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं। ये सब बोलते हुए पहले हंसते थे, लेकिन आज हमारे पास अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद का स्टाफ, खुद का लैब्स, खुद का सब कुछ, खुद का, यहां तक के डेटा सेंटर भी खुद का। डेटा सेंटर में मैं थोड़े से लोग मेरे को पूछते हैं तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि डेटा सेंटर क्या है। डेटा सेंटर मतलब जो ये इंटरनेट यूजर्स है, जितने भी इंटरनेट यूजर्स है, उनका जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किधर ना किधर स्टोर होता है, वो डेटा सेंटर में होता है। आज तक जो ऑन पैसिव ओ फाउंडर्स का जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता था वो AWS यानी अमेजॉन का ओनरशिप का डेटा सेंटर में अपना इंफॉर्मेशन था। अभी पूरा धीरे धीरे शिफ्ट होके अपने खुद के डेटा सेंटर में आ रहा है। तो सोचो, हम लोग लाखों रुपया जो देते थे वो तो बच गया, लेकिन अभी सिक्योरिटी भी हमारा हो गया, सेंटर भी अपना हो गया, कंट्रोल भी अपना हो गया, सारा कुछ अपना हो गया। आप ऐश सर का अगर बात समझते हो और उनका जो फोकस देखते हो तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़े बड़े चीज करते गए। अभी भी हाल ही में बताया उन्होंने, वो तो हमको भी पता था कि वॉलेट एकदम तगड़ा हो गया है, जबरदस्त हो गया है। वॉलेट को कनेक्ट हो सकता है ओ कॉइन विच इज क्रिप्टो कॉइन, खुद का ब्लॉकचेन आएगा, फार्मिंग आएगा, ये सारा कुछ वो बोल नहीं रहा है, ये पीछे बैक में उनका काम चालू है। ये तो हमको बता रहे, क्योंकि सडनली हमको एक बता सकता है, वो सडनली हमको एक बता देगा कि भाई ये भी है, वो भी है और वो भी है। मेन बात क्या है कि एक आम आदमी को समझना चाहिए कि आज हमारा पास ऐसा टाइम आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि हम लोग एज एन आईटी कंपनी हम लोग फेस करने वाले हैं। मतलब ये फाउंडर्स किसके है? आईटी कंपनी के। पहले तो बोलता आईटी कैसे हुआ, ऐसा कैसा हुआ, अभी तो सीधा सीधा सामने दिखता है हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट्स का जो वीडियोस है और उसका जो क्लेम्स है वो इतना जबरदस्त हो रहा है कि सभी को मालूम है। नहीं तो कहां 24 घंटे में 5000 फाउंडर्स और क्यों जुड़ रहे हैं, और उसके ऊपर मतलब अगर आप टाइमिंग के हिसाब से देखो, हर मिनट में 3 आदमी जुड़ रहे, ये स्पीड क्यों पकड़ा है? ये तो कुछ नहीं है। आगे जाके जब आदमी फ्री में ज्वाइनिंग लेता है, यहां पर मैंने अभी देखा उनका टेक्निक ऐसा ही रहता है एफिलिएट मार्केटिंग का। जनरली वो आदमी जाता है, सिर्फ रजिस्टर करता है और फ्री में देखेगा जब भाई क्या है, और जब अंदर जाके खेल देखता है, वीडियो देखता है, टेस्टिमोनी देखता है, वो तो पागल हो जाता है कि भाई ये मेरे को प्रोडक्ट एक तो लेना ही पड़ेगा। फिर वो 2-3 जो पैकेजेस है उसमें से पैकेज उठाएगा और उसको सेल माना जाता है। ये तो एक टेक्निक हो गया। ऐसे बहुत सारे जादुई टेक्निक मिस्टर ऐश मुफर्रर सर ने मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे डेफिनेटली तैयार रखा है। कैंपेन भी जबरदस्त वे से इंडिया में भी होगा, दुबई में होगा, जैसा बोला उन्होंने, यूएस में भी होगा, ये सारे कंट्रीज में बेस कैंपेन चालू होगा। तो आज का एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट ये है कि 3 साल से हम जर्नी लेके चल रहे थे कि हमको फाउंडर्स चाहिए, ज्वाइन इन। अभी कोई फाउंडर्स का बात नहीं होगा 23 के बाद, लेकिन आज भी हमारे पास 4-5 दिन बाकी है। आपके नजदीक के लोग, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके जो रजिस्टर होके टॉपअप नहीं किया, ये सारे लोगों को प्लीज बताइएगा कि आप कहां जा रहे हैं। और आपको मालूम है, आपको मंजिल भी दिख रहा है, रास्ता भी दिखता है, एकदम क्लियर है कि हम लोग ऑन पैसिव का फाउंडर है। और ये मजा जो अंदर से आ रहा है, ये सीरियस मजा, आप ये मजा से मजाक में नहीं, सीरियसली शेयर कीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अभी ये डोर बंद हो जाने के बाद, गेट क्लोज होने के बाद, फिर हम भी नहीं कुछ कर सकते, आप भी नहीं कुछ कर सकते। हाँ, शायद उन लोग बोलेगा तुमने आपको फोर्स नहीं किया, आप लोग अगर मेरे को फोर्स कर लेता तो बात अलग होता। ये सारा कुछ बात होने का था। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि आज के टाइम पे हमारे पास राइट टॉप से लेके बॉटम से लेके प्रोडक्ट से लेके स्टाफ से लेके डेटा सेंटर तक का लेके बाकी भी सब कुछ लेके हमारा कॉइन होगा, ब्लॉकचेन होगा, जो भी फ्यूचरिस्टिक जो है। एआई तो अपने पकड़ ही लिया है, ब्लॉकचेन, कॉइन, ये सब भी हमारे सिस्टम में आ रहा है। तो सोचो हमारे पास बाकी क्या रहा, मतलब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा। उसके ऊपर हमारे पास जो मार्केटिंग का जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी ऐश सर ने दिल से बनाया है। दिल से मतलब उनको वो प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है आईटी के, वो सारा प्रॉफिट सेंट्रिक है। और हमारा फोकस प्रॉफिट पे नहीं है, हमारा फोकस वहां पे है कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो और लोगों को इनकम भी हो, प्रोडक्ट्स भी यूज हो और हम लोग जबरदस्त हो। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग, या एज सर बोलते हैं, वी आर गोइंग टू शेक द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को हिला देंगे। और ये डेफिनेटली ये बात ये दिल से आ रहा है, क्योंकि आज तो हम लोग को दिख रहा है, नजदीक से दिख रहा है, प्रोडक्ट्स रेडी है, प्रोडक्ट्स का प्रोटोटाइप्स और प्रोडक्ट्स का जो फीचर्स है वो सुपर्ब है। और जो मेन प्लानिंग है, जैसा कि वो पैकेज को बेचना है, वो इतना पावरफुली किया है, मतलब कंपाउंडिंग
मार्केटिंग, ये वो दूसरा स्ट्रेटेजी डाल के जो 23 के बाद सर ने बोला था द फन बिगिंस, मतलब उनको मालूम है कि बॉस अभी जितने भी मेहनत किया है, अभी ये 23 के बाद डेफिनेटली देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग और बार बार अनाउंसमेंट होगा और ये चीज होगा और हमारे लाइफ में, हमारे सिस्टम में, हमारे लोगों को जब एप्पल दिखने लगा तो समझ लो बाबा बागीचा में हल्ला होने वाला है।